हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको संयुक्त व्यंजन। क्योंकि हमने आपको जब वर्णमाला पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको महाप्राण, अल्प प्राण ये सब बातें हमने आपको बताई थी, पर संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और किन किन व्यंजनों के योग से बनते हैं वो हमने आपको नहीं बताया। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के अंतर्गत समझाएंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और कौन कौन से व्यंजन के योग से वो बनते हैं। तो आइए जानते हैं हम। इसके लिए आप सभी लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार हमने आपको जब स्वर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संयुक्त स्वर कौन कौन से स्वरों के योग से बनते हैं, उसी प्रकार हमारे कुछ व्यंजन भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों या व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों या व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्योंकि जो व्यंजन तो हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जो व्यंजन होते हैं वो जैसे का है, ख है, गा है, घा है, जो कि अपने आप न उच्चारित होकर के स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगर अभी आप लोगों को इसका पिछला वीडियो हमने आपको बताया है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, लेकिन अगर आपको ना समझ में आया हो या आपको याद ना हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, तो उसमें हमने आपको सब कुछ बताया है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। हमने अभी आपको परिभाषा बताई कि वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से या योग से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि संयुक्त का नाम ही है कि युक्त मतलब संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक। जब कोई भी चीज एक जगह पर इकट्ठा हो करके बनती है तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे ये छा से छत्री, त्रा और ये ज्ञा और ये स्रा, ये जो आपके होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से व्यंजनों के योग से बनते हैं वो हम अब आपको बता रहे हैं। तो ये है छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा। ये किसके योग से बनता है? तो जो छा से छत्री है ये बनता है का प्लस सा। का और सा के योग से बनता है छा से छत्री, जिसको बोलते हैं। त्रा से जो त्रिशूल होता है इसको छोटे बच्चे बोलते हैं छत्रंग, और
स्रा यानी छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्रा से श्रमिक। तो जो त्रा है ये किसके योग से बनता है? तो ये बनता है ता और प्लस रा। ये देखिए ता और रा से बनता है त्रा, जैसा कि हमारे उच्चारण में भी निकल रहा है त्रा। क्या निकलते? त्रा से त्रिशूल। इसके बाद ये ज्ञा से ज्ञानी जो होता है, इसको ज्या भी हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जा और इया। इसके योग से बनता है ज्ञा, और इसको ज्या, बहुत लोगों ज्या भी पढ़ते हैं, जा कि जैसे ज्ञान को पढ़ते हैं ज्ञान। तो इसलिए जो उच्चारण है जो हम मुख से उच्चारित करते हैं, तो अगर हम ज्ञान बोलते हैं तो जा और इया के योग से बनता है हमारा ज्ञा। और स्रा जो है ये बनता है ये स्रा और प्लस रा, इसके योग से बनता है स्रा। जैसा कि उच्चारण में हम जब उच्चारण करते हैं तो उसमें भी निकलता है स्रा से श्रमिक। क्या निकलता है? स्रा से श्रमिक। तो ये हो गए आपके 4 संयुक्त व्यंजन, जो कि आपके एग्जाम में भी आते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। वो कौन कौन से हैं? का और सा के योग से। कभी कभी यही एग्जाम में आ जाता है कि मान लिया ये चीज दे दिया गया और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये किसके योग से बनता है? तो ये का और सा के योग से बनता है ये क्षत्रिय। इसको अगर हम इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग पढ़ते हैं तो उसमें के से ही स्पेलिंग इसकी शुरू होती है, और इस प्रकार ये त्रा है, ता और रा से त्रा बनता है, और ज्ञा जा और यहाँ से, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ज्या भी पढ़ा जाता है त्रा कि एकदम जब हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो उच्चारण का स्थान है वो भी देख लीजिए कि हम जब भी बोलते हैं त्रा, तो त्रा में ता और रा दोनों के योग से ही हमारा बनता है त्रा। और सा और रा, जैसा कि जब हम बोलते हैं श्रमिक तो स्रा यानी सा, शा और ये रा, तो शा और रा के योग से बना हमारा श्रमिक। तो ये हो गए हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, जो कि हमने आपको बताया नहीं था, तो वो आज हम आपके लिए ये वीडियो बना करके लाए हैं कि हम अपने बच्चों को, एक ये हमारा टॉपिक छूट गया है तो ये भी हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में भी ये ऐसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।